रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। इस बार घोड़े पर आई और भैंसे पर जाएंगी मां दुर्गा, जानिए क्या होगा इसका असर। शारदीय नवरात्रि अश्विनी शुक्ल पक्ष प्रतिपदा पर 17 अक्टूबर शनिवार से शुरू हुई और 25 अक्टूबर 2020 रविवार को नवमी तिथि को पूर्ण होगी। इस बार देवी का आगमन अश्व अर्थात घोड़े पर हो रहा है और देवी भैंसे पर सवार होकर रवाना होंगी। देवी के आने और जाने के वाहनों के अनुसार आगामी 6 माह में देश दुनिया का भविष्य का संकेत मिलता है। नवरात्रि में मां दुर्गा का आगमन कैलाश पर्वत से पृथ्वी पर होता है। पृथ्वी पर भक्त मां दुर्गा की आराधना, पूजा, जप तप साधना करके उनकी कृपा पाने का प्रयास करते हैं। देवी मां जब कैलाश पर्वत से पृथ्वी पर आती हैं तो वो किसी ना किसी वाहन पर सवार होकर आती हैं और जाते समय भी किसी ना किसी वाहन पर जाती हैं। देवी के आगमन का वाहन नवरात्रि प्रारंभ होने के दिन से तय होता है और जाने का वाहन नवरात्रि समाप्त होने के दिन से तय होता है। इसके लिए देवी भागवत पुराण में भी श्लोक मिलता है। सोमवार या रविवार को घट स्थापना होने पर मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं। शनिवार या मंगलवार की नवरात्रि प्रारंभ होने पर देवी का वाहन घोड़ा होता है। गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्रि शुरू होने पर देवी डोली में बैठकर आती हैं। बुधवार से नवरात्रि शुरू होने पर मां दुर्गा नाव पर सवार होकर आती हैं। क्या है आगमन के वाहन का फल, यह हम बता रहे हैं आपको। देवी के आगमन का वाहन के शुभ अशुभ का विचार किया जाता है। माता दुर्गा जिस वाहन से पृथ्वी पर आती हैं उसके अनुसार आगामी 6 माह में होने वाली घटनाओं का आकलन किया जाता है। अर्थात देवी जब हाथी पर सवार होकर आती है तो वर्षा अधिक होती है, घोड़े पर आती है तो पड़ोसी देशों से युद्ध की आशंका बनी रहती है। देवी नौका पर आती हैं तो सभी के लिए सर्व सिद्धि योग होता है और डोली पर आती हैं तो किसी महामारी से मृत्यु का भय बना रहता है। देवी के जाने का वाहन माता दुर्गा जिस प्रकार किसी वाहन पर सवार होकर आती हैं वैसे ही जाती भी है किसी ना किसी वाहन पर। नवरात्रि के अंतिम दिन के अनुसार उनके जाने का वाहन तय होता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के अंतिम दिन रविवार या सोमवार हो तो देवी भैंसे पर सवार होकर जाती हैं, जिससे देश में रोग और शोक बढ़ता है। शनिवार या मंगलवार को देवी मुर्गे पर सवार होकर जाती हैं, जिससे दुख और कष्ट की वृद्धि होती है। बुधवार या शुक्रवार को देवी हाथी पर जाती हैं, जिससे बारिश अधिक होती है। गुरुवार को नवरात्रि के अंतिम दिन हो तो मां दुर्गा मनुष्य की सवारी पर जाती हैं। इससे सुख शांति में समृद्धि होती है और वृद्धि होती है। इस बार का परिणाम देखें आप। नवरात्रि इस बार देवी घोड़े पर सवार होकर आई हैं। घोड़ा युद्ध का प्रतीक है, इसलिए भारत के पड़ोसी देशों से युद्ध जैसे हालात रहेंगे। सीमाओं पर तनाव बना रहेगा। देश के भीतर राजा को आंतरिक गतिरोध और भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा। इस बार नवरात्रि का समापन रविवार को हो रहा है। रविवार का वाहन भैंसा होता है। देवी का भैंसे पर सवार होकर जाना रोगों में वृद्धि होने का संकेत है। देश की जनता रोगों से पीड़ित रहेगी, लोगों से निराश और भय का माहौल बना रहेगा। कैसी लगी हमारी खबर ये हमें जरूर बताएं, कमेंट्स बॉक्स में लिखें। इजाजत दें, शरद शर्मा। पुण्य करे यह रामायण की गाथा है, करे न अत्याचार हमें यह सदाचार सिखलाता है। पाप नहीं हम पुण्य करे यह रामायण की गाथा है, करे न अत्याचार हमें यह सदाचार सिखलाता है। अज्ञान करेंगे दूर हृदय में, ज्ञान का दीप जलाएंगे। छोड़ बुराई आज एक हम विजयदशमी मनाएंगे। विजय हुए श्री राम आज रावण का दहन मनाएंगे। छोड़ बुराई आज एक हम विजयदशमी मनाएंगे। विजय हुए श्री राम आज रावण का दहन मनाएंगे। छोड़ बुराई आज एक हम विजयदशमी मनाएंगे। छोड़ बुराई आज एक